राम राम श्री राम 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 श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने YouTube चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि महाराज जी हमेशा अपने भक्तों की सहायता किया करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। दोस्तों, महाराज जी ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जिन पर विश्वास करना लगभग जो है पॉसिबल नहीं है, और कई लोग जो है आज भी उन चीज़ों पर विश्वास नहीं कर सकते। दोस्तों, एक बार महाराज जी अपने गांव अकबरपुर में अपने डाक बंगले में विराजमान थे, और उनके ही एक रिश्तेदार श्री श्याम सुंदर शर्मा जी उनसे मिलने आए हुए थे, और बाबा जी उनसे बैठे बैठे बातें कर रहे थे। तभी बाबा जी को जो है अचानक से कहीं जाना था, और तो उन्होंने एकाएक शर्मा जी से कहा कि तू बगिया चला जा, और वहाँ कोई बाबा जी महाराज की खोज करते हुए आएगा। तो उनके साथ में एक गूंगा लड़का, उसने कि यहाँ पे कोई बाबा बाबा नहीं है और बड़ी महाराज नहीं है, और तू कुछ भी बोल देगा ठीक हो जाएगा, और उनसे कहना कि हनुमान जी के मंदिर में ढोक लगा ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। महाराज जी की ऐसी बात सुनकर श्याम सुंदर जी थोड़ा सा अचंभित हो गए, और सोचने लगे कि कोई भक्त इतनी दूर से महाराज जी से मिलने के लिए आ रहा है, और महाराज जी उससे मिलना क्यों नहीं चाह रहे हैं। लेकिन महाराज जी की लीला महाराज जी ही जानते हैं, और शायद ये महाराज जी की ही कुछ लीला होगी, इसीलिए सोचकर जो है श्याम सुंदर जी वहाँ से चले गए। उसके बाद में जो है महाराज जी भी किसी अन्य भक्त के पास में चले गए, और जैसे ही श्याम सुंदर जी वहाँ बगिया में पहुंचे तो वहाँ एक कार आकर रुकी, और उस कार में जो है डॉक्टर बैग फिरोजाबाद के एक डॉक्टर थे, और वो अपने लड़के के साथ में वहाँ उतरे, और वहाँ पूरे परिवार के साथ में वो वहाँ पर आए थे। उन्होंने जो है श्याम सुंदर जी से पूछा कि यहाँ पर बाबा नीम करौली महाराज कहाँ मिलेंगे, और उन्होंने बोला कि हम उनकी तलाश कर रहे हैं, और हमें किसी ने बताया कि महाराज जी बड़े चमत्कारी हैं, और उनके पास में मैं अपने लड़के को लेके आया हूँ, शायद वो ठीक हो जाए। इसके बाद में डॉक्टर साहब ने कहा कि किसी ने हमें यहाँ का पता दिया है, और उसने बताया कि यहीं पर जो है महाराज जी रहते हैं, और बोला है कि यहाँ पे महाराज जी मिलेंगे। तो आप कृपा करके मुझे बताइए कि बाबा नीम करौली महाराज कहाँ मिलेंगे। श्याम सुंदर जी जो है जैसा महाराज ने आदेश दिया था, उस आदेश के अनुसार उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी बाबा नीम करौली महाराज नहीं रहते हैं, और कोई भी महाराज जी नहीं है। आप एक काम कीजिए, यहाँ एक हनुमान मंदिर है, वहाँ पर आप अपने बच्चे को ढोक लगवा दीजिए, ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद में डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें तो यहीं का पता बताया है, और हमसे कहा कि बाबा जो नीम करौली महाराज है वो यहीं रहते हैं, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तब श्याम सुंदर जी ने डॉक्टर बैग के लड़के से कहा, तुम्हारा नाम क्या है। और श्याम सुंदर जी का यह प्रश्न सुनकर उनका जो गूंगा लड़का था डॉक्टर साहब का, वो अचानक से बोल पड़ा, और उसने अपना नाम बताया। इतना कहना ही था कि श्याम सुंदर जी फिर डॉक्टर बेग से बोल चुके कि आपका लड़का तो बोलता है, आप तो बोल रहे थे ये गूंगा है, लेकिन आपका लड़का तो जवाब दे रहा है। और श्याम सुंदर जी की ये बात सुनकर जो है डॉक्टर बेग चौंक गए। उन्होंने देखा कि जो लड़का इधर उधर खूब उपचार करवाया, और कई सारे उपचार कई सारे दवाइयों के बाद में भी वो जो नहीं बोल पाया था, वो अचानक से कैसे बोल पड़ा। तब श्याम सुंदर ने महाराज जी के आदेश के बारे में डॉक्टर बेग को बताया, और उनसे कहा कि कैसे महाराज जी ने क्या आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि बगिया में जाओ, वहाँ पर एक कार में फिरोजाबाद से कुछ भक्त मिलने के लिए आ रहे हैं, और वो मेरा पता पूछते हुए आएंगे, तो उनसे मना कर देना कि यहाँ पर कोई भी बाबा नीम करौली महाराज नहीं है, और उनके लड़के से कुछ भी सवाल पूछ लेना, वो बोलने लगेगा। और महाराज जी की ही प्रेरणा थी, महाराज जी के यह आदेश था कि मैंने आपके लड़के से सवाल पूछा, उसका नाम पूछा, और वो अचानक से बोल पड़ा। तो ये महाराज जी की ही कृपा थी कि वो अप्रत्यक्ष रूप से उसकी कैसी सहायता करते। अब डॉक्टर बेग श्याम सुंदर जी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए, और वो महाराज जी से मिलना चाहते थे, लेकिन महाराज जी का आदेश था, वो उस समय उनसे मिलने के लिए नहीं थे, और उस समय मिलना नहीं चाहते थे। अब वो क्या प्रेरणा थी, क्या लीला थी, वो स्वयं महाराज जी जानते हैं। क्योंकि डॉक्टर बेग जिस उद्देश्य के लिए वहाँ पर आए थे, अब उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। अब वो महाराज जी के पूर्णतः भक्त हो चुके थे। वो उस समय जो है वहाँ से चले गए, लेकिन बाद में कुछ समय पश्चात जो है वापस आए, और फिर महाराज जी से आश्रम के अंदर जरूर मिले। तो इस तरीके से दोस्तों कई बार महाराज जी कुछ ऐसा आदेश देते थे, कुछ ऐसे उपाय बताते थे, या अपने भक्तों से कुछ ऐसा आदेश दिया करते थे जो उनका भक्त जो है अचंभित हो जाता था, समझ नहीं पाता था कि महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन उसके पीछे महाराज जी का कोई ना कोई उद्देश्य या फिर उपाय छिपा हुआ रहता था, किसी ना किसी भक्त का भला छिपा हुआ रहता था।
आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाबा नीम कराली महाराज लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम कराली महाराज, जय हिंद।